Question is the solubility of barium iodide in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.01 m of barium nitrate with 100 ml of 0.10 m sodium nitrate is x into 10 to the power minus 6 mole per decimeter Q. The value of x is, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बेरियम आयोडाइड जो बनता है किसके मिक्सिंग से बनता है, आपको बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडाइड के मिक्सिंग से, जिसका आपको वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन दिया गया है दोनों का, और आपको यहाँ x का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसका मिक्सिंग हो रहा है वही लिख लेते हैं, बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडेट। ये आपका बनेगा और ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ 1 मोल बेरियम नाइट्रेट में कितना मोल सोडियम आयोडेट चाहिए, 2 मोल चाहिए। स्टोइचियोमेट्री से हम यही देख रहे हैं। अपने पास कितना है, 200 ml ऑफ 0.01 m बेरियम नाइट्रेट है, तो आपको इसका मोल निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिली मोल में आंसर आ जाएगा 200 इंटू 0.01 m, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिली मोल। क्योंकि आपको मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो आपको गिवन क्या है, गिवन हो गया ये 2 मिली मोल और ये हो गया, इसको करोगे दोनों को मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा 10 मिली मोल। ओके, अब आप देखिए 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल सोडियम नाइट्रेट सोडियम आयोडेट चाहिए। अपने पास कितना बेरियम नाइट्रेट है, 2 मिली मोल है, तो इसके लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो लेकिन कितना है, 10 है, तो ये मतलब एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। और ये तब आपका ये क्या हो गया, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो आपको ये आपका इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, ये आपका 0 बचेगा और ये है आपका 10 माइनस 4 मिली मोल दैट इक्वल टू 6 मिली मोल, ये आपका बच जाएगा। ओके, और ये कितना बचे, ये कितना बनेगा बेरियम आयोडेट, ये 2 मिली मोल ही बनेगा। क्योंकि जब भी हम बनाते हैं प्रोडक्ट तो किससे बनाते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं। तो 1 मोल दे रहा है तो 2 मिली मोल कितना देगा, 2 मिली मोल देगा। तो चलिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है बेरियम आयोडाइड का, तो BaIO3 होल 2, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Ba2 प्लस 2IO3 2 माइनस, सपोज इसका सोलिबिलिटी S है तो इसका 2S हो जाएगा। अब आप देखिए आयोडेट आयन का कंसंट्रेशन हम कहाँ से लेंगे, यहाँ सोडियम आयोडेट का कंसंट्रेशन आपको पता है 6 मिली मोल है, तो दोनों कॉमन आयन है तो कॉमन आयन का ये सेम हो जाएगा, तो इसका आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो यहाँ से। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये तो आपको मिली मोल में दिया गया है, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम, तो ये 6/300, तो ये आपका आ जाएगा 0.02 m। ओके, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा S, ये आ जाएगा 2S प्लस 0.02, है ना, ये आ गया। ओके, देन इसका आपको KSP का वैल्यू निकालना है, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाता है, KSP बेरियम आयन का कंसंट्रेशन, आयोडेट आयन का कंसंट्रेशन। ओके, KSP का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा S, और ये आपका आ जाएगा 2S प्लस 0.02 का स्क्वायर। यहाँ इसको नेग्लेक्ट करेंगे 2S को, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा S और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो यहाँ से S का वैल्यू निकाल लेंगे, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो ये 10 टू दी पावर माइनस 6 तो दिया गया है यहाँ पे, ये जो निकला हुआ है x का वैल्यू, यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 6 दिया गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 3.95, है ना। तो 3.95 इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।